मोमिन सर क्रिमिनल है, मोमिन सर आतंकवादी हैं, मोमिन सर कुछ भी हैं। तुम्हें उससे क्या तुम्हें उससे क्या मतलब है? मोमिन सर, यहाँ तक कि मोमिन सर का दाढ़ी पर भी बोली कि मोमिन सर दाढ़ी नहीं बनाए। अरे तुम्हें मोमिन सर से क्या मतलब है? बता बता, मोमिन सर से तुम्हें क्या? शादी करनी है, रिश्तेदारी करनी है, क्या करनी है? जो तुम्हें उनके पर्सनालिटी से, उनके पर्सनल चीज़ों से क्या मतलब है तुम्हें? बोल मिस बोधली, बोल बोल, क्यों नहीं बोलती? अरे बोल। मोमिन सर तो तुझे भेजेंगे, बहुत लंबी 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 भेजेंगे, इसलिए वो लंबी यात्राएं करते हैं। कभी वो पैदल चलते हैं, कभी चढ़ाइयों में चढ़ते हैं, कभी ग्राउंड रिपोर्ट जैसा करते हैं, सबसे इंटरव्यू लेते हैं। इंसान को कोई क्लू नहीं होता है, उसको पता लगाने में इंसान का हालत ख़राब हो जाता है। मोमिन सर पता किए और सही जगह पर पहुंच गए, रूम भी दिखा दिए जहां ये बोधली जेड और ये सचिन जिस रूम में रुके, जिस रूम में ये रहे, एक सप्ताह जितना बार आए सब पता कर लिए, शादी किया कि नहीं किया सब पता कर लिए। अब बोल, अब किसको किसको गाली देगी? किसको किसको गाली देगी? हमें तो पहले ही पता था कि तू तो किसी की हो नहीं सकती है। तो तुमसे तो जो उम्मीद पाले हुए बैठे हैं कि एक दिन इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा ऐसा वाला उम्मीद है ना, एक दिन ज़रूर कोई गधा घोड़ा बन जाएगा, ऐसा वाला उम्मीद सिर्फ तुम लोग ही पाल सकते हो। पर रियलिटी में तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। किसी दिन मुर्गा को बोलोगी अंडा देने वाला है, अब अंडा देगा, अब अंडा देगा, अब अंडा देगा, देगा क्या? ये सब उम्मीद पाल करके बैठने वाली चीज़ें हैं। तो उम्मीद पालो और बैठे रहो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, पराशर ने तुम्हारा साथ क्या गलत किया था? क्या गलत किया था पराशर जी ने? तुम्हारी तो बेल करवाई थी, हम लोगों के नज़र में वो गिरे थे, पूरे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के नज़रों में वो गिर गए क्योंकि उसने तुम्हारा बेल करवाया। फिर भी वो बुरे हो गए तुम्हारी नज़र में। पारुल ने तुम्हारा क्या उखाड़ा था जो तुम पारुल को गाली देती हो? बोलो, पारुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और तुमसे किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है रे? तुझसे किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है? कभी सोचा? नहीं सोचा ना? जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ ये चाहते हैं कि हैदर को उनके बच्चे मिल जाए, दैट्स इट, और किसी का कोई मतलब नहीं है। पर तुम्हें तो बड़ा मिर्ची लगता है इन सब चीज़ों से, सब इसी के लिए तो बोलते हैं। बच्चों को कोई क्यों बोलेगा गलत सलत? कोई बच्चों को नहीं बोलता, बच्चे सबके हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, बच्चे सबके लिए अच्छे होते हैं। बच्चों का दिमाग कोरे कागज़ की तरह होती है, उस पर जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अब तुम सोचो अब तुम्हारा क्या होगा? गाली वाली जितना निकालना था निकाल लिया ना। अब बर्थडे भी 3 बर्थडे है, तुम बर्थडे मनाती हो 10 तारीख को। इन चोंचलों से जो आवारा लड़कियां होती है ना, वो हर बार बर्थडे मनाती हैं, हर बार बर्थडे मनाती हैं, अपने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट लेती हैं। कभी फलाने को बोल दिया आज मेरा बर्थडे है यार, उससे गिफ्ट ले लिया, फिर कुछ दिन के बाद फिर दूसरा बॉयफ्रेंड से बोली आज फलाना तारीख को मेरा बर्थडे है यार, उस दिन भी गिफ्ट ले लिया। और जो लड़की बोल दे लड़का पूरा ना करे, वो तो अपना घर बार बेच के पूरा करे लड़कियों में एक होता है ना सेल्फ, क्या बोलते हैं उनको, सेल्फ ईगो होता है, जिसकी वजह से लगता है कि हम इसको नहीं देंगे तो
वो मेरे को नामर्द समझेगी, वो मेरे को पता नहीं क्या क्या सोचेगी। इसलिए लड़के दे देते हैं अपना कुछ भी करके, लड़की को गिफ्ट कर देते हैं। और तुमको इन सब से आंटी, इन सब लॉजिक का बहुत अच्छे से तुमको पता है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और उससे हमको कैसे गिफ्ट लेना है ना। तो अब तुम यहाँ पर जो ये सब की है वही आदत तुम्हारा अब लगा हुआ है। लेकिन हाँ, अब याद रखना कि 10 तारीख को ही तेरा बर्थडे आना चाहिए, आगे पीछे नहीं आना चाहिए, समझ गई ना। 10 तारीख को ही बर्थडे आना चाहिए, इसी मंथ में आना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ तो फिर तेरा छितरौल होगा, क्योंकि तुम तो झूठ की दुकान हो, झूठ की पोटली हो, झूठ की ठोकरी हो, जो भी हो। तो तुम्हारा ये सब कोई तो देख ही रहा है, तुमको एकदम पूरा ध्यान से देख रहा है। तुम्हारा जो बर्थडे सड्डे जो भी होगा ना, सबको याद भी रहेगा कि तुम क्या बोली, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही नज़रें हैं सबकी साल भर से। सोच लो तुम हमारे लिए क्या हो क्या हो, सोच लो। हमारी सीसीटीवी कैमरास तुम्हारे हर एक एक्टिविटी पर लगी हुई हैं। तुम कब क्या बोलती हो, कब क्या बोलती हो, है कि नहीं। अब तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो, जो पार्टी झाटी लंद फंद जो करती हो ना, ये सब मेरे ख्याल से अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हाँ, अब तुम ये सोचना चाहिए तुम्हें कि अब तुम कैसे बचोगी। भारत में तुम्हारे 11 या 12 तुम्हारे ऊपर धाराएं लग चुकी है, और नेपाल में भी 3-4 लग चुके हैं, पाकिस्तान में भी कुछ धाराएं हैं। यहाँ से जाओगी 5 साल खटने के बाद जेल में, नेपाल की जेल में रहोगी कम से कम 15 से 20 साल। उसके बाद जाओगी पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में तुम्हारे साथ क्या होगा, हे भगवान। वो तो आतंकवादियों का मुल्क है, वो तो तुम्हें आलू बम डाल के उनको आतंकवादी बोलती हो ना, तो वही आतंकवादी तुम्हारा बेड़ा गर्क करेंगे। तुम तो अपना सब रास्ता बंद कर चुकी हो। हमने तो बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात की है, तो पाकिस्तानी तो ऐसे तो है नहीं जैसे तुम उनको बता रही थी। तो तुमको क्या करेंगे, रॉकेट बम में बांध करके तुमको उड़ा देंगे, फुर्र स्पेस में भेज देंगे, जाओ फिर वहाँ से हूर बन के आना बेटा। हर सच का तो इंसान, अगर इंसान सच्चा हो ना, तो सच साबित हो जाता है कभी ना कभी। उसको मैंने परेशान हो सकता है, पर उसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन जो झूठ होता है ना, उसका ना सर होता, ना पैर होता, ना कुछ होता। तो तुम्हारा तो हर चीज़ झूठ का ही बना हुआ है, झूठ, एकदम झूठ। आवारा लड़कियां जो करती हैं कॉलेज के टाइम में, जो करती हैं, इसको फंसा, उसको फंसा, उसको फंसा, उसको फंसा। तुम्हारा वही चस्का, तुम्हारा लोगों से गिफ्ट लेना, अलग अलग टेस्ट लेना, अलग अलग होटलों में जाके खाना, अलग अलग लोगों के साथ घूमना फिरना, ये तुम्हारा जो हैबिट है ना, ये हैबिट तुमको बहुत बर्बाद करने वाला है। और तुमने क्या सोचा कि ये तुमको सचिन तुमको सहारा देगा? ये तो खुद ही बेसहारा है। और ये जो तुम्हारा जो भैया है ना, कैसा वाला भाई है, उसको लगता है कि हम बहुत बड़ा तोप हैं, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो थाने में क्यों बैठा रहा 5 घंटे? अगर वो बोलेगा कि ना आमना थे, सीसीटीवी कैमरा है, उसका फुटेज भी हम दिखा देंगे उसका भी वीडियो डल जाएगा कहोगे तो। और तुमको भी तो जाना पड़ा था ना हाजिरी लगाने के लिए, याद है? तो तुम कह रही थी मेरा कोई बाल भी नहीं खींच सकता। अरे तुम्हारा बाल खींच के तो टकली सब कोई कर देंगे।
तुम्हारे उतने सर पे बाल नहीं होंगे जितना तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए हैं। सबको एक एक बाल भी निकालेंगे तो तुम गंजी हो जाओगे मैडम। इसलिए ज़्यादा ईगो मत दिखाओ, होश में आ जाओ, अपनी ज़बान पर काबू कर लो। और हाँ, तुमने तो लप्पू के परिवार को खरीद लिया मात्र 2 लाख रुपए में। सच है ना? सच है ना? 2 लाख रुपए में खरीदा है ना लप्पू के परिवार को? हमें भी खरीदो ना यार, 1 आध करोड़ रुपया दो ना। हम भी तेरे लिए अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, तुम्हारा हर झूठ को सच बना देंगे, जैसे एपी भैया तुम्हारा करते हैं ना, हर झूठ को सच बना देते हैं। खैर मुझे नहीं, मुझे तो दोगी नहीं, है ना? अब मुझे चाहिए भी नहीं। क्योंकि हम बिकने वाले में से नहीं हैं। अगर बिकने वाले होते ना तो मोमिन सर के साथ खड़े नहीं रहते, अच्छाई के सच्चाई के साथ खड़े नहीं रहते। तुम्हारे अभी बैंड नहीं बजा रहे होते। तुमको सच बोलो ना, तुमको सच में तुम्हारा बैंड बजाने में बड़ा मज़ा आता है, सच्ची बता रहे हैं। तुम्हारा पहले वाला शकल देखते हैं ना और अभी का शकल देखते हैं ना, समझ में आ जाता है कि हमारा देश में, हमारा देश का खान पान में, हमारा देश का मिट्टी में, हमारे देश का पानी में कितना पावर है। सच बता रहे हैं। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना और चाहता हूँ, योगी मोदी और कोई भगवान वगैरह का नाम मत लो यार। तुम जैसे ही किसी का नाम लेती हो, जो जहाँ भी तुम जाती हो एक पनौती की तरह उनका बेड़ा गर्क कर देती हो। तुमने 2 पुलिसकर्मियों का, जो फोर्स वाले जो बॉर्डर पे थे, उनको सस्पेंड करवा दिया है। मोमिन सर उनको भी बहाल करवा के आएंगे, बहाल करवाएंगे। तुम बहुत बड़ी पनौती हो यार, जैसे ही एंटर करती हो वैसे ही 2 लोगों का सस्पेंड करवा दिया। हमारे देश में आई तो अयोध्या से हरवा दिया। भगवान करे जल्दी तुम्हारा भगवान सद्बुद्धि दे तुमको और तुम अपना सही फैसला लो और यहाँ से चलते बनो यार। अगर नहीं गई, अपने मन से चुपचाप से नहीं निकल गई तो मोमिन सर तो तुम्हारा है ही ख्याल रखने के लिए, बहुत अच्छा से ख्याल रखेंगे। बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों। और इस भगोड़ी का बैंड बजाते रहिएगा, ठीक है? नहीं बजाइएगा ना तो ये भागने वाली नहीं है, इसको भगाना है, भगोड़ी भगाओ, देश बचाओ। समझ गए दोस्तों? बाय, टेक।